हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब जो भी वीडियो अपलोड होगी उसमें बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज चैप्टर 5 को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ब्रेक करके कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे और कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसके 4 पार्ट्स हैं। इनमें बताना है कि किस सिचुएशन में हमारा एपी बन रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि टैक्सी फेयर after each kilometer when fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। इसका मतलब टैक्सी का चार्ज है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है आपका रुपीज 15 और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर पे रुपीज 8 जो है और चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट किलोमीटर पे आपका 15 रुपीज चार्ज किया जा रहा है तो सेकंड पे आपका 15 प्लस 8 रुपये चार्ज किए जाएंगे, थर्ड पे आपका 15 प्लस 2 इंटू 8 किलोमीटर यानी 8 प्लस 8 किलोमीटर, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो क्या टर्म्स आएंगे आपके 15, 23 और ये 31, ये सारे टर्म्स होंगे। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको ए या फिर A1 लिखते हैं, इसको A2, इसको थर्ड टर्म को A3। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में कांस्टेंट होता है। तो चेक करते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है क्या। कॉमन डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरीके से, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो 23 माइनस 15 ये क्या आ जाएगा, 5 और 3 8। A2 माइनस A1 किया तो कॉमन डिफरेंस 8 आया। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 की वैल्यू 31 है, A2 की वैल्यू 23 है। अब क्या आएगा, 31 माइनस 23 भी 8 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम है, D1 इक्वल टू D2, यानी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका सेम है। इसलिए ये सिचुएशन आपका एपी फॉर्म कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो कंडीशन दी हुई है उस पे जो सीरीज बन रही है वो आपकी एपी है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time
इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कि सिलेंडर में एयर आपकी फिल्ड है और वैक्यूम पंप से उसकी एयर को रिमूव किया जा रहा है, तो हर एक टाइम पे 1/4 आपका वॉल्यूम रिमूव हो जा रहा है। मतलब जैसे 1 सेकेंड में आपका 1/4 वॉल्यूम रिमूव हो जा रहा है, दूसरे 1 सेकेंड में 1/4 और रिमूव हो जा रहा है, तीसरे सेकंड में 1/4 और रिमूव हो जा रहा है। तो क्या ये सिचुएशन आपका एपी बनाएगी? चलिए चेक करते हैं इसको। हम लोग मान लेते हैं कि सिलेंडर में वॉल्यूम जो था, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर या क्वांटिटी ऑफ एयर कह सकते हैं इन सिलेंडर इनिशियली was V क्यूबिक यूनिट। मान लेते हैं कि इनिशियली V वॉल्यूम था, उसमें V वॉल्यूम था। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड में क्या होगा, यानी सेकंड टाइम में क्या होगा कि 1/4 वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा इसका, यानी कि 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। 1 का मतलब होता है होल, मतलब कंप्लीट। इसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/4 आपका हो जाएगा 3/4। फिर इसके बाद 1/4 थर्ड टाइम में रिमूव हो जाएगा। तो अभी तो 3/4 V है, इसका 1/4 रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया 3/4 V इंटू 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर V। फिर ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। तो हमारे टर्म्स क्या हुए, V 3/4 V और 3/4 का स्क्वायर V, ऐसे टर्म्स बनते जाएंगे। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे, 3/4 V माइनस V करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा। एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3V माइनस 4V होगा। क्या आंसर आ जाएगा, -1/4V, यानी D1 की वैल्यू आ गई, A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई -1/4V। और A3 माइनस A2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 9/16V माइनस 3/4V। 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9V माइनस 12V माइनस 3V/16। तो A2 माइनस A1 तो -1/4V आया, लेकिन A3 माइनस A2 जो है आपका -3V/16 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए दिस सिचुएशन will not form an AP।
ठीक इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. The cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. इसका मतलब वेल की डिगिंग की जा रही है, तो फर्स्ट मीटर के डिगिंग की कॉस्ट आ रही है आपकी रुपीज 150 और उसके बाद 50 रुपये इंक्रीमेंट हो जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब दूसरे वाले मीटर में 150 प्लस 50 रुपये लगेंगे, तीसरे वाले मीटर में 150 प्लस 50 यानी हर बार 50 इंक्रीज हो जा रहा है। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। तो क्या सीक्वेंस बनेगा, 150 और 150 प्लस 50 200, ये हो जाएगा आपका 250 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150 और 150 हो जाएगा 300। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये A3, ये A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके 200 माइनस 150 आ जाएगा 50। कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म से निकालते हैं, A2 और A3 से, तो A3 माइनस A2 लिखेंगे, 250 माइनस 200, ये आ जाएगा आपका 50। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, D1 इक्वल टू D2। Therefore, this condition or situation will form an AP। एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at
8% per annum. Amount of money in account every year was rupees 10,000. Every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो है आपका 10,000 है, यानी कि जो पैसा डिपॉजिट किया गया है वो आपका 10,000 है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। पर एनम का मतलब हर साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये P आपका प्रिंसिपल हो गया, ये A मतलब अमाउंट हो गया, n का मतलब टाइम हो गया। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर पे 1 2 3 वैल्यू रखेंगे। R का मतलब रेट हो गया, रेट का मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है आपको। तो $10,000 पहला अमाउंट निकाल लेते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस R की जगह 8 अपॉन 100 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 हो जाएगा 108 अपॉन 100। फिर नेक्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपका इतना अमाउंट मिला, नेक्स्ट ईयर में आपका 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर n की जगह 2 हो जाएगी। n का मतलब ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में 1, सेकंड ईयर में 2। इसी तरह से थर्ड ईयर में P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों खुद देख रहे हैं आप, A2 माइनस A1 करेंगे तो वो A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं आएगी, यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है, फिर क्यूब हो जा रहा है। हियर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, बल्कि स्मॉल लेटर से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको टर्म के मुताबिक लिखें। टर्म के मुताबिक लिखा जाएगा तो ये हमने अमाउंट को दिखाने के लिए कैपिटल में लिखा है। जब टर्म वाइज चलेंगे, AP के टर्म वाइज चलेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए ये कंडीशन, ये सिचुएशन जिसमें कि अमाउंट मिल रहा है कंपाउंडेड करके, वो आपका AP नहीं फॉर्म करेगा। This will not form an AP। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड क्वेश्चन का सलूशन हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर क्लैरिटी हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।